मन्ना डे के लिए संगीत साधना थी, तपस्या थी। इसलिए मन्ना डे ने अपने गीतों को बाजार में बेचने की कोशिश कभी नहीं की। वो बाकी गायकों की तरह बहुत सारे शोज नहीं करते थे गानों के। मन्ना डे का शो करवाना आयोजकों के लिए बहुत मुश्किल हो जाया करता था। इसके अलावा मन्ना डे चैरिटी शोज से थोड़ा दूर ही रहते थे। उन्हें लगता था कि इस तरह के शो की सारी कमाई तो ये ऑर्गेनाइजर ले जाते हैं, बेचारे ज़रूरतमंद लोगों को उसका 10% भी नहीं मिलता। इसलिए वो किसी भी चैरिटी शो के लिए आसानी से हाँ नहीं बोलते थे। एक बार हुआ यूं कि महेंद्र कपूर जी के पास उनके 2 डॉक्टर दोस्त मिलने आए। वो मेडिकल के गरीब विद्यार्थियों के लिए एक चैरिटी शो करवाना चाहते थे और इस शो में चाहते थे कि तलत महमूद शिरकत फरमाएं, महेंद्र कपूर आए और आए मन्ना डे। अब ये सभी जानते थे कि तलत साहब एक बार फिर हाँ कर देंगे, लेकिन मन्ना डे को मनाना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने महेंद्र कपूर को खुद जाकर मन्ना डे को इस शो के लिए तैयार करने की बात की कि आप जाइए और किसी तरह से भी दादा को मनाइए। महेंद्र कपूर पहुंचे मन्ना दा के पास, सारी बात समझाई कि क्यों मेडिकल के गरीब छात्रों के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए चैरिटी शो का होना कितना ज़रूरी है। दादा ने महेंद्र कपूर की बात गौर से सुनी और अंत में शो करने से मना कर दिया। महेंद्र कपूर बहुत निराश हो गए, मनाने की और कोशिश की, मगर मन्ना डे बार बार यही कह रहे थे कि ये सब बेकार है, सारा पैसा ये ऑर्गेनाइजर्स खा जाएंगे, गरीब बच्चों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे ये शो नहीं करना है। महेंद्र कपूर ने फाइनली मन्ना डे को समझाया कि दादा, मैं इन सब लोगों को, जिनको आप ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं, ये इन सब लोगों को अच्छे से जानता हूँ। ये ईमानदार लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, सिंसियर लोग हैं, ये बेईमानी नहीं करेंगे। मगर फिर भी मन्ना डे नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि इस शो से होने वाली कमाई का सदुपयोग होगा। फाइनली हार कर महेंद्र कपूर ने कहा कि दादा, एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस कॉलेज में लेकर चलता हूं जिसके लिए शो होने वाला है। दादा मान गए, वहां गए, अपनी आंखों से सारी चीजें देखी, सारी व्यवस्था देखी, लोगों से मिले, सब कुछ समझा और जब विश्वास हो गया कि हां ये ठीक लोग हैं, सिंसियर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, तब कहा कि मैं शो करूंगा और तब तक गाऊंगा जब तक मेरे श्रोता चाहेंगे। दोस्तों, ये शो हुआ और ये शो जबरदस्त हिट हुआ और मन्ना डे ने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट से वादा भी किया कि अगर दोबारा बुलाया तो दोबारा वो चले आएंगे, जितना भी कंट्रीब्यूट हो सकता है, आर्थिक मदद हो सकती है, वो करेंगे। ऐसे थे हमारे मन्ना दा। एक एसएमएस का क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमने सुना है कि प्राण साहब जितने नेक और आदर्शवादी इंसान थे, उनकी पत्नी भी उतनी ही नेक थी। अगर उनके बारे में आपके पास कोई घटना हो, कोई किस्सा हो तो हमें ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर बताऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफ़र विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।